इश्क दोबारा कर होता तो इश्क दोबारा कर देते। जिया जाता कर तेरे बिन रोके गुजारा कर लेते। आके देख ले दर्द मेरे तू चीर के दिल दिखला देंगे। खनक गए जो आंसू तेरे जख्मों पे हम लगा लेंगे। ये कौन है? नए किराएदार लग रहे हैं भाई। शेख फराडिया ने दोबारा अपना मकान किराए पे लगा दिया। कदे नहीं सुधरती। इसको उठा, इसको उतार के रखना। इसको कुर्सी, इसके बाद कुर्सी देख के कुर्सी रखी से देख के आइए। बढ़िया इधर आगे आगे ले जाए, बेटा ये ले। वो ले उनसे रखवा लेंगे। हाँ बस यहीं रख दें, यहीं रख दें। जल्दी ले आए जरा। अच्छा जगह दे बेटा। हाँ भाई, हो गई जांच पड़ताल? कैसा लगा मकान? बहुत अच्छा है अम्मा, खुला खुला है, खिड़कियां भी बड़ी बड़ी हैं। आपको पता है ना मुझे तंग मकान बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तो अपना कमरा भी सिलेक्ट कर लिया। बहुत अच्छा क्या किया। भाभी को बताया आपने कि आपके कबूतरों के लिए कितनी शानदार जगह है छत पर है? वाकई बाला, इस बात के लिए तो 10/10 नंबर। बहुत कमाल घर ढूंढा है इसने। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलो बस इसी खुशी में ना अब मेरा हाथ बटाओ कामों में। बहुत सारा काम बाकी है अभी, वरना 10/10 नहीं मिलेंगे दोनों को। नहीं लेके आते हैं। कुर्सियां यहाँ पे रखो। हाँ, कुर्सियां निकाल पहले कालीन ले आना। वैसे अम्मा बाहर का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस जल्दी से आप किचन सेट कर देना ताकि हम कोई ढंग का खाना ही खा सके। बस अभी हम सब लोग खाना खा लें, फिर तुम्हारे अब्बा से कहती हूँ वो चूल्हा सेट कर देंगे। लो जी खाना आ गया। ये गरम गरम बिरयानी लाया हूँ मैं, आ जाओ। वाह भाई, वैसे अब्बा बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्यों ना हो, हमारी प्रिया ने नए घर में आने के बाद इसकी बुराई तो नहीं की। वैसे अब्बा एक बात सोच रही थी, अब हम नए घर में आ गए हैं तो मोहल्ला भी बदल गया है। आपकी वर्कशॉप तो पुराने मोहल्ले में रह गई, अब क्या इस मोहल्ले में नई वर्कशॉप लेंगे रेंट पे? भाई मैं तो इन्हें कह कह के थक गई हूँ कि एक दफा हिम्मत करके अपना गैराज खरीद लें। कम से कम इन किरायों से तो जान छूटेगी, मगर मेरी सुनते कब हैं ये? लाखों की बातें हैं भाई, मेरे पास इतनी जमा पूंजी तो है कि काम चल जाए, लेकिन इतनी नहीं कि इतना बड़ा कदम उठा लो।
तो मेरा जेवर बेच दे। आखिर इतना कुछ दिया है मेरे भाई ने, कब तक संभालती फिरूंगी। अब्बा अम्मा ठीक कह रही हैं, अब आपकी ना अपनी वर्कशॉप होनी चाहिए। ये रेंट के झंझट से निकलें, इसी बहाने आपके कदम तो कहीं जमेंगे। क्यों बार बार वर्कशॉप और घर भी नहीं बदलना पड़ेगा। दोनों ने तो मिल के मुझे खूंटे पे काटने की तैयारी कर रखी लगता है। ओहो अब्बा, मेरा ना बड़ा अरमान है कि आपकी अपनी वर्कशॉप हो। बस आप बिस्मिल्लाह करें, देखें अल्लाह आपकी मदद करे। समझदार हो गई है। तो बस फिर मान ले अपनी बेटी की बात। चलो ठीक है, मैं कल सुबह से वर्कशॉप के लिए जगह ढूंढना शुरू कर दूं। वाह, ये हुई ना बात। बिरयानी मिर्चों वाली लाएं। अरे अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा हीरा, बाइक लगा। एक मिनट ये फाइल उठा। अबे सामान अंदर है। जी जी अंदर ही है, मैं बुला। मेरा तू बाइक लगा और ये सामान को बुला लेना अंदर से। अस्सलाम, क्या हाल है? ओए आ गए हैं चार। आजा चले, एक एक मैच हो जाए इसका मतलब। आजा आजा। भाई वो वहीद लंगड़ा आया आपसे मिलने। कैसे कैसे लोग पाले दाऊद सेठ ने। वहीद बीबा आदमी है, उसे बिठाओ, आ रहा हूं मैं। ये रेड वाली लाल वाली करें। हाँ अभी ये ले ले। ये जाएगा। ओए एक मिनट, थैंक यू। अरे सावन, क्या हाल चाल है? भाई तुमने तो धूमें मचा दी है पुरानी फैक्ट्री की जमीन छुड़वा के। सेठ साहब बहुत खुश हैं तुमसे। बस उन्हीं के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। टेडी पीटर अंदर आ, छुड़ा लाए इन दोनों को थाने से। तो खैर ठीक है। ये बड़ा मस्त है। थानेदार सलाम कह रहा। मेहरबानी आपकी वहीद भाई, मगर वो पिछले महीने वाला मामला हल नहीं किया। लड़का भी हमारा जख्मी हुआ, जेल में भी बैठा सड़ रहा है। अपने सेठ के कहो ना कि कुछ उसके बारे में भी करना है। आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। सेठ दाऊद के लीगल एडवाइजर ने ये फाइल दी है कब्रिस्तान वाली जमीन की। क्या कहते हैं बड़े वकील साहब? सेठ साहब का हुक्म आया कि ये जमीन इसी हफ्ते जरूर मिलनी चाहिए। शहर में पहले ही कब्रिस्तान की क्या कमी है। ये जमीनें जिंदा लोगों की जरूरत होती है, मुर्दों की नहीं। ठीक कहता है सेठ, फिक्र ना करो। वहां पर कब्रिस्तान नहीं, प्लाजा ही बनेगा सेठ का।
भिजवाता हूँ लड़कों को कल मौके पर। चाय पियो। पिया चाय बेटा। अम्मा शुक्रिया, इसकी बहुत जरूरत थी। ये क्या, अभी तो तुमने अपना कमरा सेट किया और ये काम लेके बैठ गई हो। वो अम्मा कल यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट कराने है ना, बस वही कलेक्ट कर रही थी। इस चाय की बहुत सख्त जरूरत थी तो उसके लिए शुक्रिया। वैसे पिया बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पढ़ाई की हर जरूरत पूरी तो कर देते, तो फिर क्या जरूरत है ये तो जोड़ जोड़ के पैसे बचाने की। वही सही बात है, इसीलिए तुम्हारी कॉलेज की सहेलियां तुम्हें कंजूस मक्खी चूस कहती थी। कहते रहे वो जो भी कहते हैं, मगर अम्मा मुझे पता है ना कि अब्बा कितनी मेहनत से कमाते हैं। हमने सारी जिंदगी उन्हें मेहनत करते हुए देखा। मेरा बस चले तो उनका एक भी रुपया ना जाया होने दो। और वैसे भी अब वो वर्कशॉप खरीद रहे हैं, वो भी कर्ज पे। पिया, खुद पर इतनी सख्ती क्यों करती हो बेटा? तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए ही तो कमाते हैं। कितनी बार कहा है, खुद पर भी कुछ खर्च कर लिया करो। तुम हो के सुनती ही नहीं हो, जो भी करते हैं हम ही जबरदस्ती करते हैं, वरना तुम तो खुद पर जबर करती रहती हो। अब देखो ना, माशाल्लाह से तुम इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगी, वहां तो यूनिफॉर्म भी नहीं है जो किसी को कुछ पता ना चले। एक से बढ़कर एक लड़की फैशन करेगी वहां पे, कैसे चल सकोगी उनमें? अम्मा मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सारी जिंदगी अब्बा को मेहनत करते हुए देखा, मजदूरी करते हुए देखा, मेरी खुशियों के लिए एक एक पाई जमा करते हुए देखा। जब कुछ बन जाऊंगी ना तो उनको काम नहीं करने दूंगी। तब तक एटलीस्ट इतना तो कर सकती हूँ ना कि अपने खर्चों का बोझ उन पे ना डालूं। पिया हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, खुदा हमारी बच्ची को सलामत रखे हमेशा। चलो चाय पी लो अपनी। हाय फंस गया। भर गया है, अब मैं एक दिन तोड़ दूंगी इसे। ईद पे तोड़ेंगे। यूं असलम भाई, कैसी लगी दुकान? ये जगह अच्छी है माजिद भाई, देखो अच्छी भली सड़क है सामने, सर्विस स्टेशन है। ये जगह ठीक रहेगी मेरी वर्कशॉप के लिए। अरे इसीलिए तो आपको दिखाई है, सस्ते में मिल रही है। आप कहें तो मालिक के साथ डायरेक्ट डील डन करवा दूं। क्या कितने का रहे? 70 लाख कैश, लेकिन फाइनल कर रहा है ये, इससे कम नहीं करेगा। बड़ा शूम है। 70 लाख? भाई मेरे पास तो। देखिए असलम भाई, इस जगह के लिए बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं। अगर 1-2 दिन में फैसला ना लिया तो ये जगह भी हाथ से चली जाएगी। आगे 1-2 जगह और भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। आए। चाय पी लो। हाँ ठीक है।
ये रख लें, इन्हें बेच के 10-15 लाख तो मिल जाएंगे ना। जकिया, ये जेवर तुम्हारे हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा। ये मेरे नहीं हैं, हमारे हैं। और वैसे भी अब मेरे किस काम के। मैंने तो पहले ही सोच लिया था जब पिया की शादी होगी ना तो उसे दूंगी। अभी तो आप वर्कशॉप खरीद रहे हैं ना, तो पहले ये काम जरूरी है। पिया की शादी के लिए हम नए बनवा लेंगे। वैसे भी अभी चंद साल पड़े हैं उसकी पढ़ाई में, बहुत ख्वाब देखे हैं उसने। करेगा उसके सब ख्वाब पूरे करूंगा मैं। लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। मुझे मार्केट से कर्ज देना पड़ेगा, सारी जमा पूंजी लग जाएगी। कर्ज तो आप किसी ना किसी तरह अदा कर ही देंगे, लेकिन इस तरह वर्कशॉप तो हमारी हो जाएगी ना। सकिया, शुक्रिया। चाय पिए अपनी, मैं अपनी चाय लेके आती हूँ। चाचा अब तो घर चलो, खाला की हालत बहुत खराब है, उसको अस्पताल लेके जाना होगा। अभी तुम आया? कहाँ चल दिए? बाजी तो पूरी कर जाओ। मूसा, मुझसे पहले बहुत पैसे उधार ले चुका हूं, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है यार, मुझे जाना होगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ये उधार चुकाने के लिए भी तो खेलना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाली तेरा मुकद्दर साथ लेकर आई हो। और असल जुआरी कभी भी दरमियान से बाजी छोड़कर नहीं जाता। जो मूसा को हराने का शौक था ना। मर्दबान चल बैठ, पत्ते बांध, मेरा माल लगा हुआ है इस पर। चल शाबाश। अरे असलम, तू तो एक रात में हजारों रुपए आ गया, अब कैसे चुकाएगा इतना उधार? पता नहीं, लुट चुका हूं मैं पूरी तरह। पक्का जुआरी है तू असलम, और जुआरी कभी मायूस नहीं होते। ये भी तो सोच, आज की रात ही तू 70-80 हजार भी तो जीत चुका था। देख मूसा, बहुत परेशान है यार, थोड़े से पैसे उधार दे दे, मेरी बीवी और बच्ची को जरूरत है यार, मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा। जुए का एक उसूल होता है प्यारे, जुए के पैसे जुए में ही लगते हैं। उधार तो मैं दे दूं तुम्हें, पर तुम्हारे पास भी तो बाजी लगाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। है तो सही, आज बड़ी दौलत आई है इसके घर में। मेरे पास खाक आई। तू भूल रहा है असलम, बेटी भी तो पराया धन होती है ना। पराया ही सही, लेकिन धन तो आया है ना तेरे घर में।
आखिरी बाजी क्यों नहीं खेल लेता? क्यों मूसा? चल, अपने निसार चरसी की खातिर ये भी मंजूर है। खबरदार से मेरी बेटी का नाम लिया तूने। अरे असलम, गुस्सा क्यों हो रहा है? ये भी तो सोच, अगर तू जीत गया तो आज रात ही अपनी बेटी का सारा जहेज लेके उठेगा यहाँ से। सारी जिंदगी की टेंशन खत्म हो जाएगी तेरी। लगा दे। अगर हार गया तो जीती हुई चीज मेरी, वक्त आने पर ले जाऊं। क्या सोच रहा है? बड़ा जुआरी हमेशा बड़ा सोचता है। लगा देता हूं, आज या आर या पार। आजा। आजा। चल, पते बांट। असलम, असलम। ओ मास्टर शफीक, ये तेरा स्कूल नहीं है जो मुंह उठा के तू बार बार आ जाता है यहाँ पर। दफा हो यहाँ से। मैं तो असलम सिर्फ तुझे इतना बताने आया हूँ कि शाकिरा भाभी मर गई। अब तो चल मेरे भाई। सन, पत्ते उठाने का मतलब ये कि बाजी जम चुकी है, और बाजी आधी छोड़ के जाने का मतलब होता है कि जुआरी ने हार मान ली है। वैसे नहीं माने। पिस्तौल दिखा के तू मुझे डरा नहीं सकता। जाने थे मुझसे। असलम, तू कैसा जुआरी है यार। किस्मत तुझे लाखों रुपए जीतने का मौका दे रही है और तू मुंह फेर के बैठा है। दो ही रास्ते हैं तेरे पास। ये जो हजारों का उधार चढ़ चुका है तुझ पर, वो अदा कर और चला जाए यहां से। और दूसरा रास्ता, आखिरी बाजी खेल। और अगर तू उधार नहीं चुकाएगा तो यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे तुझे। फिर तेरी बेटी का क्या हो? सोच मत, लगा दे दाव। लगा दो।
भाई एक बात पूछूं? पैसे चाहिए तुझे मुफ्तखोर? अरे नहीं भाई, कुछ पूछना था। चल अच्छा पूछ ले। भाई ये तुम हर वक्त गाने क्यों सुनते हो, गमगीन? तू नहीं समझेगा मिठा, बहुत से सबक हैं शुमारों के लिए। उफ, क्या बात है तेरी लाले, क्या बात है। तो क्या वो बहुत प्यारी थी? कौन है? जिसके लिए तुम ये गमगीन गाने सुनते हो। तुझे किसने बताया मैं किसी के इश्क में गाने सुनता हूँ? लो, ये तो पूरे शहर को पता है। सब कहते हैं कि सावर भाई का इश्क अधूरा रह गया था, तभी तो वो इतने टूटे टूटे रहते हैं। अच्छा, ये बात सारे शहर को पता चल गई? हाँ, मैं समझता रहा कि ये अपना राग है। सच है, इससे बड़ी रसवाई और कोई ना। अच्छा भाई बताओ तो सही, क्या हुआ था, कैसी थी वो? हूर थी या परी, गुल थी या गुलफाम, कैसे बताऊं कैसी थी। अपने महबूब को कोई आशिक बयान कर पाया है क्या कभी? तो तुम्हारी बात क्यों नहीं बनी, क्या कमी थी तुम में? सारी कमियां सारी खामियां तो मुझ में ही है पगले। सारे जहां का नकम्मा नखट्टू तब भी था तेरा सावल भाई। बस उसके बाबा साईं को पसंद नहीं आया। धुतकार दिया मुझे और रुखसत कर दिया उसे किसी ऊंची हवेली वाले अमीरजादे के साथ। इन अमीरों ने हमेशा आशिकों के हक पे डाका डाला है। तेरे भाई को भी लूट लिया इन्हीं अमीरों ने। मैंने कहा है बाप, बार बार घर ना बदले। आए हाय, नींद नहीं आ रही ना। चलो, अब तो 6 माह बाद घर नहीं बदला जाएगा। अब हमने वर्कशॉप भी ले ली है, अब नहीं बदलने दूंगी अब्बा को घर। पिया, पिया, लो, ये लड़की यहाँ टंगी बैठी और मैं इसे कब से आवाजें दे रही हूँ। पिया, कबूतरों को गुड नाइट कर रही थी। हो गया तुम्हारे कबूतरों को गुड नाइट? अब चलो नीचे, तुम्हारे अब्बा तुम्हारा पूछ रहे हैं। अम्मा, से अब्बा ने कितना अच्छा सेटअप कर लिया ना कबूतरों के लिए। लाइट्स भी लग गई हैं, ये वाली लाइट्स कितनी अच्छी लग रही है ना। आखिर तुम्हारे अब्बा तुमसे इतना प्यार करते तो तुम्हारे कबूतरों का भी तो ख्याल रखेंगे। अब आ जाओ जल्दी से, देर। अच्छा, हमें एक बात तो बताएं, हम हर 6 माह बाद घर क्यों तब्दील करते हैं? ये सवाल तुम अपने अब्बा से भी 1000 बार पूछ चुकी हो।
1000 बार सवाल किए, एक दफा भी जवाब नहीं मिला। आपको तो पता होगा। भला मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारे अब्बा मुझे ऐसी बातें कब बताते हैं? अम्मा, लेकिन मुझे लगता है कोई तो बात है और हमें ना पूछनी चाहिए अब्बा से। कोई तो वजह होगी, कोई डर, कोई खौफ। अरे नहीं भाई, डर भला किस बात का? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बताया था ना, वो काफी अरसे से एक नया बड़ा मकान देख रहे थे, अब मिल गया तो उसमें शिफ्ट हो गए। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? लेकिन अम्मा, मुझे फिर भी लगता है हमें उनसे ना पूछना चाहिए, कोई तो बात होगी। पिया, अब क्या तुम्हारा मुझे एक पैर पे खड़े रखने का इरादा है? चलो बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, तुम्हारे अब्बा परेशान हो जाएंगे। आ जाओ। सस्सी, यूं रात में नहीं मिलना चाहिए हमें। हाँ सामिर, मुझे भी लगता है अब इस तरह से रोज रोज निकलना सही नहीं है। बस तुम कल ही घर आ जाओ बाबा और भाई से मिलने के लिए। बस मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाऊँ। उठो। भाई, बाबा। तो तुम यहाँ बैठ के अपने बाप की इज्जत को रुस्वा कर रही हो? नहीं बाबा, मैं आपको सावल से मिलवाने वाली थी। मुझे पता है तुम्हारी औकात क्या है। साईं, बात पैसे की नहीं है, मोहब्बत करता हूं मैं सस्सी से। शरीफ घराने की लड़कियां यूं सरेआम बैठ के अपने बुजुर्गों की इज्जत को रुस्वा नहीं करती। मैं पहले ही से जानता था कि तुम कौन सी जबान समझते हो। बालाज, इसको आज वही जबान सही तरह समझाना। जी बाबा साईं। साईं, साईं मेरी बात पकड़ इसे। बालाज, पहले एक बात सुन लो। कहने को है अभी। सुबह घेर ऐसे। तानू इश्क दी सूली चाड़े आए, तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा, तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा, तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन